2023 में आने वाला है दुनिया में बड़ा संकट। खत्म हो जाएगी आधी से ज्यादा दुनिया। जी हाँ, क्योंकि यह सब मैं नहीं बल्कि महान भविष्यवक्ताओं जैसे स्वामी अच्युतानंद दास, बाबा बेंगा और नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणियों से स्पष्ट होता है। आज मैं आपको इनकी 2023 को लेकर की गई चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए चैनल पर न्यू आए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और वीडियो को भी प्यारे प्यारे हाथों से एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाबा बेंगा की 2023 को लेकर की गई भविष्यवाणियों की। तो बाबा बेंगा के अनुसार 2023 में कोई बड़ी खगोलीय घटना होने वाली है, जिससे पृथ्वी की कक्षा में भी बदलाव होने वाला है, जिसके बहुत ही भयंकर परिणाम दुनिया को भुगतने होंगे। बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार रूस यूक्रेन का युद्ध भी अभी 2024 तक चलने वाला है। इस रूस यूक्रेन के युद्ध में एक ऑडियो वायरल हुआ था। उसमें एक सैनिक अपनी पत्नी से कहता है कि अभी तो घर आने के कोई चांस नहीं है, क्योंकि बाबा बेंगा की भविष्यवाणी के अनुसार तो अभी यह युद्ध 2024 तक चलने वाला है। इस ऑडियो ने सभी को हैरत में डाल दिया था। बाबा बेंगा ने 2022 के लिए भी कई भविष्यवाणियां की थीं, जिनमें से कई भविष्यवाणियां बिल्कुल सच साबित हो चुकी हैं। उन्होंने 2022 में भारत में भूखमरी की भविष्यवाणी की थी और बताया था कि तापमान गिरने के कारण भारत में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ जाएगा। टिड्डियों के हमले से भारत की फसलों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कई एशियाई देशों में बाढ़ की आशंका भी जताई थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई है। भारत और पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही को आप सभी ने देखा था। पुर्तगाल सहित यूरोप के कई देश जल संकट से परेशान हैं। इसके अलावा बाबा बेंगा ने आगे भविष्य के लिए भी कई भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने बताया है कि 2025 तक यूरोप की आबादी करीब करीब शून्य हो जाएगी। 2028 में ऊर्जा के नए स्रोत की तलाश में इंसान शुक्र पर पहुंचेगा। खाद्यान्न की कमी खत्म हो जाएगी। बुध की तरफ एक मानव अंतरिक्ष मिशन जाएगा। 2033 में पृथ्वी की बर्फ की विशाल परत गल जाएगी। 2043 में यूरोप में पूरी तरह से इस्लामिक खिलाफत कायम हो जाएगी। दुनिया की अर्थव्यवस्था मुस्लिम शासन के अधीन होगी। 2046 में इंसान हर अंग का निर्माण करना सीख जाएगा। अंगों को बदलना इलाज का अहम हिस्सा बन जाएगा। 2066 में एक मस्जिद पर हमला होने के बाद अमरीकी अभूतपूर्व हथियार का इस्तेमाल करेगा। इससे तापमान अचानक गिर जाएगा। सन 2100 में कृत्रिम सूरज धरती के अंधेरे हिस्सों को रोशनी देगा। 2111 में इंसान और रोबोट मिल जाएंगे। उन्हें साइबोर्स कहा जाएगा। 2154 में कृमिक विकास के चलते जानवर आधे इंसान बन जाएंगे। 2170 में पृथ्वी अभूतपूर्व सूखे का सामना करेगी। 2196 में एशिया और यूरोप के लोगों के मिलने से इंसान की एक नई नस्ल बनेगी। 2201 में सूर्य की नाभिकीय क्रियाओं में बदलाव आएगा। सूर्य फीका पड़ने लगेगा और तापमान गिरने लगेगा। 2288 में टाइम ट्रेवल संभव हो जाएगा। दूसरे ग्रहों से संबंध बनेंगे। 2480 में दो कृत्रिम सूर्य आपस में संघर्ष करेंगे। पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा। इसके अलावा बाबा बेंगा की निम्न भविष्यवाणियां जो कि सत्य साबित हो चुकी हैं। अमेरिका का 44वां राष्ट्रपति अफ्रीकी अमरीकी होगा और बराक ओबामा अमरीकी राष्ट्रपति बने। जार बोरिस 3 की मौत की तारीख। चेकोस्लोवाकिया का अलग होना। लेबनान में दंगे। निकारागुआ में युद्ध। साइप्रस विवाद। इंदिरा गांधी का पीएम बनना और उनकी हत्या। सोवियत यूनियन का विघटन। यूगोस्लोवाकिया का अलग होना। पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एक साथ मिलना। चेर्नोबिल में न्यूक्लियर हादसा। स्टालिन की मौत की तारीख। सीरिया में सिविल वार। क्रीमिया का अलग होना। 2018 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। इसके अलावा फ्रांस और अमेरिका में
9/11 आतंकी हमले से लेकर सुनामी, फुकुशिमा हादसे और ISIS जैसे आतंकी संगठनों के सामने आने की भविष्यवाणियां की थीं, जो कि सच निकली। अब बात करते हैं नास्ट्रेदमस की 2023 को लेकर चौंकाने वाली भविष्यवाणियों की। तो दावा किया जा रहा है कि नास्ट्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार 2023 में तृतीय विश्व युद्ध होगा। अभी की स्थिति को देखकर इन बातों को नकारा भी नहीं जा सकता है। नास्ट्रेदमस ने लिखा है कि 7 महीने महान युद्ध, बुरे कर्मों से मरे लोग। नास्ट्रेदमस की इस बात को कई लोग तृतीय विश्व युद्ध से जोड़कर देख रहे हैं और बता रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध करीब 7 महीने तक चलेगा। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान चली जाएगी। नास्ट्रेदमस के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध में दुनिया के कई देशों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस युद्ध में बचे लोग नए सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे। अभी रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते आशंका व्यक्त की जा रही है कि यदि चीन और ताइवान में भी संघर्ष बढ़ा तो विश्व युद्ध होना तय है। उन्होंने अपनी एक भविष्यवाणी में लिखा है कि मंगल की रोशनी निकल रही है। इस भविष्यवाणी का अर्थ निकालने वालों का दावा है कि मंगल पर इंसानों के जाने की बात हो रही है। नास्ट्रेदमस ने 2023 में किसी शाही भवन पर आसमानी आग गिरने की बात कही है। उनका कहना था कि नई विश्व व्यवस्था जन्म लेगी। कई लोग इसे दुनिया के खत्म होने से जोड़कर देख रहे हैं, तो कई लोग दुनिया के नए कानून से इसे जोड़ रहे हैं। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि महान बाढ़ के बाद एक ऐसा साल आएगा जब 2 मुखिया चुने जाएंगे। इनमें से पहला सत्ता छोड़ देगा और वह कलंक से बचने के लिए ऐसा करेगा, परंतु दूसरे के सामने और कोई चारा नहीं होगा। पहले मुखिया को बनाने वाला घर भंग हो जाएगा। बता दें कि साल 1566 में मौत से पहले नास्ट्रेदमस ने 6338 भविष्यवाणियों को लिखा था, जिसमें उन्होंने हर साल होने वाली बड़ी घटनाओं का जिक्र किया था और उन्होंने दुनिया के खत्म होने जैसी खतरनाक और डरावनी भविष्यवाणियां की थीं। बता दें कि नास्ट्रेदमस का जन्म 14 दिसंबर 1503 को जर्मनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 2 जुलाई 1566 को हुई थी। नास्ट्रेदमस ने हिटलर के शासन, द्वितीय विश्व युद्ध, 9/11 आतंकी हमला और फ्रांस की क्रांति को लेकर भविष्यवाणियां की थीं, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई थी। अब बात करते हैं संत श्री अच्युतानंद दास की 2023 को लेकर की गई भविष्यवाणियों की। 500 साल पहले उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास ने अपनी पुस्तक भविष्य मलिका में लिखा है कि पृथ्वी की धुरी बदल जाएगी, भयानक बाढ़ के बाद भूखमरी और भूकंप का दौर चलेगा तथा शनि के पुनः कुंभ राशि में आने के कारण पुनः युद्ध का दौर चलेगा। अच्युतानंद दास ने अपनी भविष्यवाणी में बताया है कि 2019 से 2028 के बीच में युग परिवर्तन की स्थिति बन रही है। 17 जनवरी 2023 में शनि पुनः कुंभ राशि में आएंगे, इसलिए कई देशों में आपसी तनाव के कारण युद्ध की स्थिति बन रही है। 2023 में भयंकर भूखमरी फैलने वाली है। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार बस में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। इस्लामिक देश हमला करेंगे और तबाही होगी। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन में जाने से वह वहां पर 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर, जो अविवाहित होगा।
भारत पर चीन और मुसलमान मिलकर आक्रमण करेंगे। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। उड़ीसा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। पुरी के अंतिम राजा गजपति महाराज होंगे। वर्तमान में यही है। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। वर्तमान में ध्वज जलने और गिरने की घटना हुई थी। समुद्र का जल स्तर इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि अंत में भगवान जगन्नाथ के विग्रह को दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रसिद्ध महंत करनदास बापू जी की। तो इन्होंने 2019 में महामारी फैलने की भविष्यवाणी की थी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई थी। लेकिन हाल ही में उन्होंने 2023 में भारत में भुखमरी की भविष्यवाणी की है। हालांकि उन्होंने इसके बचने के उपाय भी बताए हैं। उन्होंने बताया है कि इससे बचने के लिए सबको ज्वार और बाजरा की फसल को ज्यादा से ज्यादा उगाना पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि यदि आपके पास बाजरा है तो आप केवल पानी के भरोसे भी जिंदा रह सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी 2023 को लेकर की गई महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां। आपको इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई लगती है? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।